हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए अधिकतम 1 या 2 पुस्तकें, और उसके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा एक जो ये शॉर्ट पेपर आते हैं वर्तमान में भी जो यूथ कंपटीशन के बाजार में मिलते हैं, उसको भी अगर आप किसी ने देखे हैं तो बढ़िया बात है, नहीं देखे तो समय नहीं बचा है, आपके पास केवल गिने चुने दिन बचे हैं। यूथ पब्लिकेशन की आती है जिसमें नेट स्लेट और जो भी राष्ट्रीय स्तर की जो भी अन्य परीक्षाएं होती हैं उनके जो है सारे प्रश्न जो है उसमें दे रही है। तो यूथ पब्लिकेशन और आपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भी 1-2 पुस्तकें आपने चयन कर ली वो खूब है, ज़्यादा अपन को मैटर नहीं पढ़ना, हमेशा जो अपने मैटर होना चाहिए वो एक लिमिट में होना चाहिए, और उसी को वापस जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका ज़्यादा बार अध्ययन करें, 1 बार 2 बार 3 बार, जितना भी ज़्यादा बार आप कोर्स कर सकें वो आपके लिए बढ़िया है। आपको पता है कि हिंदी साहित्य का जो ये अपना सिलेबस है बहुत ही छोटा है नहीं, या फिर मुझे छोटा लगता है, मैं लगभग मुझे ये लग रहा है कि 1 महीने में कोर्स कर ही लेता हूँ, चाहे किसी का भी हो। स्कूल व्याख्याता का था तो भी मैंने कर लिया था, 2nd ग्रेड का था तो वो भी डांसिंग मेरे को पता है, मैंने परीक्षा से पहले कोई 5 या 6 बार उसको देख 7 बार। तो क्या है कि मैंने जो है किताबों की संख्या जो सीमित है, हिंदी साहित्य के लिए इतिहास के लिए 1 ही किताब पढ़ी, काव्य शास्त्र के लिए 1 या 2 किताबें, और व्याकरण के लिए केवल 1 किताब। तो ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने से अपना जो है चयन नहीं होता है, अपना चयन होता है कि किस पुस्तक को अपने किस स्तर तक पढ़ा, ठीक है ना। तो एक तो ये सामग्री जो है ये आप निश्चित रखें, कभी भी कंफ्यूज नहीं है, जो कि आपने एक बार तय कर लिया है वो बढ़िया है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ नहीं आचार्य शुक्ल पढ़ लो, कोई दूसरा मिलेगा वो कह रहा है नहीं नगेंद्र पढ़ लो, तीसरा और बोलेगा नहीं रामचंद्र चतुर्वेदी पढ़ लो। तो आपको ज़्यादा पुस्तकें नहीं पढ़नी है, पुस्तक जो भी हो एक मानक पुस्तक को आप निर्धारित करो कि मुझे यही पढ़नी है, और वो निश्चित रूप से आपका चयन करवाइए। उसके बाद समय सारणी हमारे जो है वो पढ़ने में जो निरंतरता होनी चाहिए, ये नहीं कि आज तो अपन जोश में किसी का वीडियो देख लिया या किसी से प्रेरित होकर किसी का परिणाम आया और घर के आज तो जोरदार हमने 8-10 घंटे पढ़ाई कर ली और कल दूसरे दिन फिर कहीं काम से बाहर चले गए, कहीं घूमने चले गए। ये नहीं, नियमितता जरूरी है, कम से कम 7 से 8 घंटे तो कम से कम आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और अगर परीक्षा नज़दीक है तो उसमें तो फिर घंटों की सीमा अपन को लांघनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप अध्ययन कर सकते। और जो भी अन्य क्रियाएँ हैं जैसे सुबह व्यायाम है, योग है, ये भी आपको करना जरूरी है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो सभी समाज से कटकर भी हम नहीं रह सकते। तो मैंने ये चीज़ जो है दोनों को साथ में लेकर मैं चला हूँ, मैं सामाजिक भी रहा हूँ और मेरा अध्ययन भी किया। ठीक है, हो सके थोड़ा समय ज़्यादा लग गया होगा, लेकिन फिर भी जो सामाजिकता के साथ अध्ययन करने का आनंद है वो अलग है। अगली मैं बात करना चाहूँगा आत्मविश्वास की और उत्साह की। बिना आत्मविश्वास के और बिना उत्साह के अगर आप मन में अगर आपके भय है कि इस परीक्षा में मेरा चयन होगा या नहीं होगा, मैं सीधा स्कूल लेक्चरर कैसे बनना जाऊँगा बिना 3rd ग्रेड में, तो मैं मेरे पास ऐसे कई उदाहरण मेरे मित्र है अरुण जानी, उन्होंने 3rd ग्रेड भी दिया था, 2nd ग्रेड भी दिया था, लेकिन उनका नहीं हुआ, उनका स्कूल व्याख्याता चयन। तो ये कभी नहीं सोचा कि सीधा स्कूल व्याख्याता में या सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर में। जैसे देखा जाए अभी हमारे शायद जो 1st रैंक है रविंद्र जी, वो शायद मेरे हिसाब से जो है वो प्रेशर है और उनकी प्रथम नौकरी होनी चाहिए। तो अपना जो है खुद को जो है अंडर एस्टिमेट न करें, हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखें और उत्साह बनाए रखें। मारवाड़ी में अपने कई रोता जाता है मूड रमा जाता है, जोश बहुत जरूरी है। और मतलब खुद अगर दूसरा आपको प्रेरित करे तो और भी अच्छी बात है, लेकिन आपको किसी और के भरोसे नहीं रहना, ठीक है ना। आप खुद के भरोसे रहें और खुद अंदर से भीतर से जो है आत्मविश्वास को जो है जागृत करते रहें। जैसे भी आपको मिलता मोटिवेशन, किसी जैसे आपको किन्हीं पंक्तियों को पढ़कर अगर आत्मविश्वास पैदा होता है या किन्हीं वीडियो को देखकर आत्मविश्वास पैदा होता है, तो उस विधि को आप जैसा भी आप उचित समझें वो अपनाएं। मैं क्या करता था कि अमूमन जो भी अच्छी पंक्तियाँ होती थी उन पंक्तियों को मेरे पास एक डायरी है, उसमें मैं लिख दिया करता था, और जब भी मुझे मन में यूँ आत्मविश्वास की कमी लगती थी या फिर मैं निरंतरता नहीं बनाए रखता था, तो मैं उन पंक्तियों को पढ़ता था और फिर मैं जो है वापस जो है उस जोश से लबरेज होता था। इसी पंक्ति में मुझे एक वाजपेयी जी की पंक्ति याद आती है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा लेकिन हार। तो इसी तरह से अपना जो जज्बा है वो हार मानने वाला नहीं होना चाहिए, हमें जो है वो अपना लक्ष्य जो भी निर्धारित किया उसे पाना है। और मनुष्य जो है एक ऐसा प्राणी है जो तय कर देता है उसे निश्चित रूप से प्राप्त है। तो आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा, ये सबसे जो है महत्वपूर्ण चीज़ है जो अपन को खुद के ऊपर रखनी है। उसके पश्चात कठिन परिश्रम, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। अभ्यास, जिसे मैं मूल कार्य हेतु मानता हूँ और आप भी उसे मानें,
और प्रतिभा तो निश्चित रूप से आप में होगी, और व्युत्पत्ति को आप देख ही रहे, आपको जो है कई चैनल्स है ऑनलाइन उपलब्ध है जो आपको गाइडेंस देंगे, और भी कई इंस्टीट्यूट है, किसी न किसी चयनित व्यक्ति से भी आप जुड़े हुए होंगे, उनका भी मार्गदर्शन लेते रहे। मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जैसे व्यक्ति ने जैसे पथ की यात्रा की है और एक जो व्यक्ति जिसके लिए वो पथ नया है, तो आपको कई सारे शॉर्टकट वो बता सकता है, और उसी शॉर्टकट के जरिए ही जो है हम अपना चयन जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। अगली मैं बात करूँगा इस मोबाइल, जो मोबाइल जो है विकराल रूप धारण करता जा रहा है, और विशेषकर विद्यार्थियों का जो भविष्य है उसका जो है वो सर्वनाश करने पर तुला हुआ है। हम ऐसे कई लोग मैं देखता हूँ, कई लोग तैयारी कर रहे हैं मोबाइल पर, हर समय जब भी खोलो फेसबुक पर एक्टिव है, किसी भी की पोस्ट देखो उसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो अभी क्या जरूरत है इस चीज़। मैं मेरी बात करूँ तो मैं और कांसी जी जब जयपुर में गए थे 2009 में, उसके बाद से लेकर 2016 तक मैंने कभी न तो व्हाट्सएप यूज़ किया न ही फेसबुक यूज़ किया। 16 के बाद में मेरी ज्वाइनिंग यूनिवर्सिटी में ABU के पद पर हुई, और वहाँ जो है वो शिक्षकों से जो सूचनाएँ वगैरह संकलित करने के लिए मुझे जो है मजबूरन ग्रुप बनाना पड़ा। उस समय भी मैंने ये किया कि सिर्फ मैंने एक अलग तरीके से, और उसी से जो है मैंने व्हाट्सएप किया। तो कम से कम जब तक आपने तय कर लिया है कि आपको किसी चीज़ में, किसी क्षेत्र में सफल होना है, तो उस समय तक जो है आप जो है मोबाइल का सदुपयोग करें। एक दुधारी करवा दें, जैसे सब्जी चाकू जो है उसका प्रयोग अपन सब्जी काटने के लिए भी कर सकते हैं, और उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। साधन वही है, लेकिन उसके प्रयोग में अंतर है। इसलिए जो मोबाइल है ये अपना बहुत अच्छा साथी है। अगर आप इसमें काम की चीज़ें देखेंगे, जैसे कोई भी अपने कोर्स से रिलेटेड चीज़ है वो आप देखो तो उसका बहुत बढ़िया जो है इसमें विकिपीडिया पर हर एक जो चैनल पर है बहुत अच्छे जो है इसमें कंटेंट दे रहे हैं। लेकिन अगर अपन उसको दूसरे वे में यूज़ करेंगे तो अपने लिए से घातक से इस चीज़ का ध्यान रखें। तीसरा जो है वो जैसे आप टेस्ट सीरीज है या फिर मॉडल पेपर है, इनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अटेंड करें। और उसके पश्चात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो जिसकी जो है आपके चयन में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, वो है आपका पेपर होल मैनेजमेंट। पेपर होल में जाकर आप किस मनोस्थिति में रहते हैं। मेरे एक दो मित्र ऐसे हैं जो पेपर होल में जाते ही भूल जाते हैं, और जो भी सवाल उनको आ रहे थे, जो मतलब हमें जो है बोल बोल के याद करवा रहे थे, वही वहाँ जाकर डल करके आए। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, और उसका जो है विकल्प यही है टेस्ट सीरीज। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट देंगे, आपके साथी आपके साथ में हैं, तो यही माहौल परीक्षा केंद्र में भी होगा, आपके पास आसपास जो अभ्यर्थी होंगे, आप ही पेपर हल करेंगे। तो पेपर हल करते समय ये ध्यान रखें प्रश्नों को जो है बड़ी गंभीरता से पढ़ें, क्योंकि अपन ने जो भी कई सालों की मेहनत की है उस मेहनत का परिणाम जो है वो 2 या 2.5 घंटे की परीक्षा में मिलने वाला है। अगर वहाँ अपन ने गलतियाँ कर ली तो ये समझ लीजिए कि अपनी जो भी अपने 2-2.5 साल मेहनत की थी उस पर पानी फिर जाएगा। तो इसलिए वहाँ जाकर जो है बिल्कुल संयत होकर दिमाग को ठंडा करके यही देखें, अपने जो भी इष्ट देवता है उनको याद करें, और ये सोचें कि मैंने जो है 2 या 2.5 साल या 12 महीने या 6 महीने जो भी मेहनत की है उसका परिणाम इसी 2 घंटे में से निकलेगा। इसी 2 घंटे का या 3 घंटे का मैंने जो है सही तरीके से उपयोग नहीं किया तो मैं उस भीड़ में पीछे रहूँ, क्योंकि लाखों की भीड़ है, और उस भीड़ को आपको पार करने के लिए जो है वो आपको उनसे कुछ अलग करना होगा। तो इसलिए पेपर देने जैसे ही आप रूम में जाए, सबसे पहले खुद को जो है संयत करें, अपने हृदय को जो है वो धैर्य दें, मैंने मेहनत की है और मेरा निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। इसी आत्मविश्वास के साथ पेपर खोलें, और एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ें। कई बार क्या होता है प्रश्न में जो है या नहीं, तो अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं कि होता तो बीच में कहीं छोटा सा नहीं लिखा हुआ होता है, अपन देख लेते हैं है, तो उस प्रश्न को अपन गलत करते हैं। तो उस चीज़ का जो है वो ध्यान रखें। अगली समस्या पेपर में आती है गोले भरने की। ओमार में चूँकि अधिकांश परीक्षाएं जो अपनी ओमार पर होती है, तो अपन क्या करते हैं जल्दबाजी में, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सबसे पहले पेपर को हल करते हैं, गोले जो लास्ट में भरते हैं, और उन गोलों में भरते समय एक भी अगर क्रम आपका टूट गया तो समझ लो आप इस रेस से बाहर थे। तो वहाँ पर भी इसकी जैसी मतलब जो सुटेबल लगे आपको, या एक प्रश्न किया उसका उत्तर लिखा तो भी ठीक है, या फिर मान लो अगर बाद में भी करते हो तो कम से कम सावधानी रखें। उसमें ये नहीं करें, गलत नहीं करें कि जल्दबाजी में जो आप गोले भर रहे हो, एक विक्रम छूट गया तो फिर सारे गोले आपके गलत, तो उस चीज़ का जो है ध्यान रखें। और अगली मैं बात करूंगा दो पेपर, मतलब पेपर में प्रश्न, कुछ लड़के कहते हैं कि प्रश्न हमें सब ज़्यादा करने चाहिए या कम करने चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि प्रश्न जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने करें। एक तो पेपर का आप लेवल देखें,
कि पेपर का लेवल अगर ज़्यादा कठिन है तो फिर आप रिस्क नहीं लें कि भाई आपको अगर सारा विकल्पों में से कोई नहीं आ रहा है फिर भी अगर आप कर रहे हो तो वो आपके लिए जो है वो निश्चित रूप से खतरा पैदा करेगा। लेकिन अगर दो विकल्पों में से अगर आपको एक जैसे लग रहा डी या सी में से कोई एक है तो उसको तो आपको 100% कर ही देना है। और उसमें भी ये ध्यान रखें कि सबसे पहला जो अपना हृदय जो क्लिक करता है या दिमाग जो अपना पहला ऑप्शन क्लिक करा उसी को आप करें। कई बार क्या होता है कि अपन एक कर लेते हैं फिर थोड़ी देर में दिमाग अपनी खुराफाती उत्पन्न करता है कि नहीं यार ये नहीं पीना, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी आप पहले अटैम्प्ट में कर रहे हैं वो लगभग निश्चित रूप से आपका सही होगा।